नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपीएससी 51 की टेस्ट सीरीज चल रही है। यूपीएससी 51 जीएस जनरल नॉलेज की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 5 है। तो जनरल नॉलेज का जो भी पोर्शन है, जनरल नॉलेज का जो भी सिलेबस है, सिलेबस के वाइज सभी टेस्ट सीरीज चल रही है। और भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था का भी एक अलग यूनिट है। तो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को देखा जा रहा है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा आप सभी लोग। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी लोग टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम पर भी लगातार मॉक टेस्ट आप लोग को मिलता रहता है, महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहती हैं। तो टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। देखिए, आरंभ है प्रचंड। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों की संपूर्ण तैयारी, सारगर्भित तैयारी, रामबाण तैयारी कराई जा रही है। 999 रुपए का कोर्स है। जो भी लोग परचेज करना चाहते हैं वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर आ रहा है, आप जरूर मैसेज करिएगा। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 1 भी और यूपीएससी का जो पेपर 1 है, मतलब जीएस का पोर्शन है, पूरी तैयारी कराई जाएगी। बहुत सारे मटेरियल दिए जाएंगे, परीक्षा होने तक हम आपके साथ रहेंगे। पेपर 1 की संपूर्ण सारगर्भित रामबाण तैयारी। और इस बात की मैं पूरे दावे के साथ कर सकता हूं कि अगर आप परीक्षा होने तक पीसीएस पाठशाला को फॉलो कर लिए, पीसीएस पाठशाला के नोट्स को, पीसीएस पाठशाला की टेस्ट सीरीज को, पीसीएस पाठशाला के लेक्चर्स वीडियो को फॉलो कर लिए, तो परीक्षा में बेहतरीन परिणाम आप लोग को देखने मिलेगा। जो 30 प्रश्न आपके जनरल नॉलेज के आएंगे यूपीएससी में, उसमें 30 में से 27, 28, 29, 30 प्रश्न तक आप करके आएंगे, बिल्कुल करके आएंगे। और ऐसा ही अच्छा प्रदर्शन आपको एमपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर में भी देखने को मिलेगा। तो सिर्फ 999 रुपए का बैच है, यूपी एमपी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं। और जिन लोग का सब्जेक्ट इतिहास है वह भी लोग हमको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास की सीरीज बहुत जल्द लॉन्च करने वाला हूं। आज या कल में मैं लॉन्च करूंगा। और इसमें यह जो बैच है हिस्ट्री सब्जेक्ट का, ये 1499 रुपए का बैच है, जो पेपर 2 के लिए है, ठीक है। एमपी यूपी दोनों पेपर 2 के लिए। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और इसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको। कंप्लीट नोट्स मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, कंप्राइज नोट्स मिलेगा, लेक्चर्स वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज की पीडीएफ मिलेगी, टेलीग्राम पे मॉक टेस्ट होगा, बहुत कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। और परीक्षा होने तक हम आपके साथ रहेंगे। यूपीएससी 51 असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल नॉलेज रामबाण टेस्ट श्रृंखला। रामबाण का मतलब आप यकीन मानिए ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा होने तक आपके लिए काम देंगे। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, आइए शुरुआत करते हैं। इसमें कुल 20 प्रश्न हो गए थे और यह 5वीं सीरीज है। आइए प्रारंभ करते हैं। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और लगभग ऐसे पॉलिटिकल साइंस के लगभग 1100 करीब आपको प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। और इसकी सारी पीडीएफ मिलेगी। जो हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करेंगे सबको पीडीएफ मिलेगी और क्लासें तो मिल ही रही हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न 71 देखिएगा, भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है। तो भारत का संविधान किस रूप में वर्णित करता है देश को? राज्यों का संघ, महासंघ, एकात्मक राज्य या राज्य मंडल। यह कई बार कुछ प्रश्न रिपीट हो जाते हैं बार बार, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है। तो देखिए, भारत का संविधान किस अपने देश को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है, राज्यों का संघ। तो विकल्प ए जो है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। विकल्प ए, आंसर ए यहां पर दिया हुआ है। प्रश्न 72 देखिएगा, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली है? तो सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली की व्यवस्था भारतीय संविधान में जो है, जो संघीय प्रणाली की व्यवस्था है, ये किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से। मूल अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता कहां से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। मूल और जो नीति सिद्धांत हैं वो कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो ये सब चीज जरूर देखिए, ध्यान रखिएगा। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 73 देखिएगा, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत का संविधान जो अपना प्राधिकार प्राप्त करता है वो भारत की जनता से प्राप्त करता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है वो आप देखेंगे, प्रस्तावना जो है वो प्रारंभ ही हो रही है कि हम भारत के लोग। इसका मतलब भारत के लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, भारत की जनता ही सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। तो विकल्प सी होगा, ठीक है, भारत की जनता। प्रश्न 74 देखिएगा, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है?
अब देखिए न्यायिक समीक्षा की प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो वह यूएसए के संविधान से लिया गया है, मतलब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, न्यायिक समीक्षा भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं न्यायालय में तो न्याय मिलता है, ठीक है, और न्यायालय ही अधिकार की बात करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं यूएसए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 75 देखिएगा, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पथनिरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए हैं। तो देखिए जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें ही समाजवादी एवं पथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है, आंसर सी। प्रश्न 76 देखिएगा, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। सर्वसत्ता संपन्न संसद की धारणा किस देश की देन है, तो इंग्लैंड की देन है, इंग्लैंड की। देखिए संसदीय भारत में जो संसदीय प्रणाली है वह इंग्लैंड के संविधान से ली गई है, और एकल नागरिकता भी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है, आंसर ए। प्रश्न 77 देखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन है का नियम है, आप जानते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं वह कई सारे राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन करते हैं, उनको मनोनीत करते हैं। भारत का हमारे देश में जो संसद है, संसद की जो राज्यसभा है उसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो खेल जगत से, फिल्म जगत से, ठीक है, संगीत आदि से, या बहुत सारे समाज सुधार कार्य आदि से जो जुड़े लोग उसमें राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। तो ये राज्यसभा में जो गणमान्यों की नियुक्ति होती है, गणमान्यों को मनोनीत किया जाता है, ये किस देश की पद्धति है, तो यह है आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन राष्ट्रपति द्वारा किस देश के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह चीज देखिएगा, ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न 78 देखिएगा, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश के लिए से ली गई है। देखिए ब्रिटेन से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, या ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से लिया गया है, शायद आयरलैंड। हाँ, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है, आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली। देखिए राष्ट्रपति के पद कहां से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मैं इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज था, राष्ट्रपति के पद जो लिए गए हैं वह संयुक्त राज्य के संविधान से लिए गए हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली होती है, आप जानते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली होती है एकल संक्रमणीय प्रणाली, ठीक है, कि उसमें लोकसभा के लोग भी मतदान देंगे, राज्यसभा के भी देंगे, फिर विधानसभा के देंगे, फिर विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य कुछ अलग होगा, लोकसभा के सदस्यों का मत मूल्य कुछ अलग होगा, ठीक है। तो यह जो चुनाव की प्रणाली है, राष्ट्रपति की चुनाव की प्रणाली, ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। राष्ट्रपति की चुनाव की प्रणाली जो लिया गया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति का जो पद है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसमें विकल्प सी होगा, राष्ट्रपति के चुनाव की जो एकल संक्रमणीय प्रणाली होती है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है, और नीति निर्देशक सिद्धांत भी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। प्रश्न 79 देखिएगा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। देखिए यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया है तो यहाँ पर सी नहीं, यहाँ पर डी होना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, यहाँ पर डी होना चाहिए, आप इतना जानते ही होंगे, डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रश्न 79 देखिएगा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, विकल्प डी। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो जा रहे हैं बार बार, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 80 देखिएगा, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथ में होती है। अभी मैं बताया हूं कि प्रस्तावना में किसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है, भारत की जनता को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भारतीय संविधान जो है अपना प्राधिकार कहां से प्राप्त करता है, तो भारत की जनता से प्राप्त करता है। तो प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथ में है, तो भारत की जनता के हाथ में है। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। बहुत से लोग कर देंगे संविधान कर देंगे, संसद कर देंगे, राष्ट्रपति कर देंगे, ऐसा नहीं है, जनता, भारत की जनता ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग, मतलब भारत के लोग की बात किया गया है। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 81 देखिएगा, भारत में सरकार की जो संसदीय प्रणाली है इसलिए है क्योंकि
अच्छा देखिए, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा को जनता द्वारा सीधे ही चुना जाता है, या फिर संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, या राज्यसभा को भंग नहीं कर सकती है, या लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। लोकसभा में जो मंत्रिपरिषद होता है वो उत्तरदायी होता है। तो यही है, ठीक है। लोकसभा में क्या होता है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है, डी, आंसर डी। प्रश्न 82 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की क्या विशेषता नहीं है, सरकार का संसदीय रूप, बिल्कुल यह विशेषता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी विशेषता है। सरकार का अध्यक्षात्मक रूप, तो ये देखिए अध्यक्षात्मक रूप मतलब सर हमारे इस समय हमारे देश का अध्यक्ष कौन है, भारत का राष्ट्रपति है। तो भारत का राष्ट्रपति सरकार नहीं चलाते हैं, ठीक है। तो यही आपका विशेषता नहीं होगा, सरकार का अध्यक्षात्मक रूप नहीं है। संघीय सरकार, तो ये संघीय सरकार है, तो क्या सही नहीं होगा, सरकार का अध्यक्षात्मक रूप, विकल्प सी, आंसर सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 83 देखिएगा, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है। संघीय शब्द का प्रयोग कहां हुआ है, तो कहां हुआ संघीय शब्द का प्रयोग, भाग 3 में, या फिर अनुच्छेद 368 में, या संविधान में कहीं नहीं, की प्रस्तावना में, कहां हुआ है। भारत एक राज्यों का संघ है, ये संविधान में देखिए कहीं नहीं इसका प्रयोग हुआ है। भारत में संघीय शब्द का प्रयोग, ये भी बहुत ही टिपिकल प्रश्न है, जो लगेगा कि संघ की बात की गई, संघी की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो यह कहां पर हुआ है, तो संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका ध्यान रखिएगा। भारत संघ जरूर है, राज्यों की संघ की बात किया गया है प्रस्तावना में, लेकिन संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, तो संविधान में कहीं नहीं। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 84 देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में घोषणा किया गया है इंडिया अर्थात भारत है, ठीक है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, किसमें कहा गया, भारतीय राज्यों का संघ कहा गया है, एकात्मक विशेषताओं वाला संघीय राज्य कहा गया है, संघीय विशेषताओं वाला संघीय राज्य कहा गया है, संघीय राज्य कहा गया है, राज्यों की संघ कहा गया है ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है, इंडिया, इस देश का नाम इंडिया अर्थात भारत है, जो राज्यों का संघ है। तो विकल्प ए जो होगा वो आपका सही होगा। भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। संघीय राज्य और राज्यों के संघ में अंतर होता है, ठीक है। तो राज्यों का संघ है भारत। अंतिम प्रश्न देखिएगा, सबसे आखिरी प्रश्न, भारतीय संविधान कैसा है, संघीय है, अर्धसंघीय है, एकात्मक है, या राष्ट्रपति शासन प्रणाली वाला है। तो भारत का संविधान क्या है, अर्धसंघीय है, अर्धसंघीय है, ठीक है। तो विकल्प बी जो होगा वो आपका सही है कि कुछ अधिकार राज्यों के पास है, कुछ अधिकार संघ के पास है, इसलिए भारत का संविधान क्या है, अर्धसंघीय है। विकल्प बी जो होगा वो आपका सही होगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपीएससी 51 जनरल नॉलेज सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। धन्यवाद आप लोग को। और जो भी लोग हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, पूरी सीरीज मिलेगी, परीक्षा होने तक हम आपको बेहतरीन परिणाम देंगे। धन्यवाद आप लोग को।